नमस्कार, मैं हूँ एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक। अभी हम सारण में मौजूद हैं और सारण में इसलिए मौजूद है क्योंकि सारण लोकसभा चुनाव 2024 कह सकते हैं कि बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 20 मई को 5वें चरण में यहाँ पे चुनाव है और इस बार दो प्रत्याशियों में कह सकते हैं कि कड़ाके की एक टक्कर है और ये टक्कर भाजपा और महागठबंधन में। महागठबंधन की तरफ से रोहिणी आचार्य है जो पहली बार चुनावी डेब्यू कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी है जो कि लगातार 2 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। लगातार कह सकते हैं कि वो 10 साल से यहाँ से सांसद है। अभी हम सारण की जनता से बातें कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सारण की जनता इस बार सारण लोकसभा सीट पे किसे बिठाएगी, क्या उनका इरादा है। चुनाव आ चुका है, 20 तारीख को चुनाव है। क्या लग रहा है सारण की जनता रूढ़ी को चुनेगी, रोहिणी को चुनेगी या फिर निर्दलीय को चुनेगी? की लड़ाई तो दोनों पार्टी में है, कांटा की लड़ाई है। अभी ये नहीं कह सकते को पार्टी जीतेगा, लड़ाई है इस आपकी विषय तरफ में। कौन जीतेगा? अब तो ये जनता चुनेगी ना। अभी जनता का मोमेंट अभी एक तरफा कहीं नहीं समझ में आ रहा है। दोनों जनता जो भी पार्टी है वो बोलते हैं कि भाई दोनों पार्टी में अभी लड़ाई है। अच्छा, ये तो आने वाला वक्त हाँ, बताएगा। आने वाला वक्त 10 साल से राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से सांसद हैं, उनके है कुछ तो उनसे कुछ लोग नाखुश भी है, कुछ लोग खुश भी है। आप क्या अब हम लोग क्या है, अब तो फिलहाल तो हम यहाँ थे नहीं, बाहर थे। अभी आए हुए हैं 10 आए दिनों हैं से। तो कुछ तो बदलाव दिख रहा है कि कारण पहले का वैसा ही है? कुछ चेंजिंग हुआ है, बाकी कोई खास नहीं। उनके काम से कितना खुश है राजीव प्रताप रूढ़ी से? तो उनसे तो भाई लोग बोलते हैं कि वो 5 साल में ही मिलते हैं एक बार। अभी चाट चाउमीन पकौड़ा देख रहे हैं। भाई ये सब तो काफी रोड पर मतलब ठेला लग चुका है और ये सब ज्यादा बिक रहा है। क्या लग रहा है साहेबगंज चले जाइए, थाना चौक चले जाइए। फिर उन्हीं को मौका देंगे कि किसी और को देंगे? देखिए अभी समय करीब आने दीजिए और जनता का मोमेंट क्या बता रहा है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। हालांकि जनता को तो यही सोच है कि भाई बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। चलिए, तो इन्होंने कह डाला है कि बदलाव होना चाहिए। रूढ़ी को कई बार देख चुके हैं, तो इस बार बदलाव होना चाहिए और बदलाव अ, कौन करेगा ये जनता बताएगी। फिलहाल और भी काफी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर, कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हो गया सब। 7-8 साल से। चुनाव आ रहा है, कुछ बदलाव होगा कि नहीं? ना होगा कहीं। क्या होगा? रूढ़ी आएंगे कि रोहिणी? अब देखिए अब क्या होता है। रोहिणी रोहिणी आएंगी। वही आपको आएंगे। आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए? हमको ललटेन छक्कू देना है। ललटेन को काहे, रूढ़ी को काहे नहीं देंगे? सब देखिए ये कोई बात नहीं है। उनसे ये कोई अपना मन के ऊपर में किसी को लोग दे सकता है, ये नहीं कि इसी को देना है उसी को देना है, ये बात नहीं। रोहिणी को आप पसंद कर रहे हैं, मतलब राजद को, महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं? हमारे नजर में अच्छा, सब, लालू जी भी यहाँ पे कई बार सांसद रहे हैं। हमारे नजर में सब कुछ संदेह है। अच्छा, लालू जी के काम से कितना खुश है आप? लालू जी पहले जो किए थे बहुत कुछ किए हैं, हाँ, हाँ। अभी भी कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कर ही रहे हैं। रोहिणी जी नहीं करते हैं? करते हैं क्या नहीं सब। इस बार रूढ़ी की रोहिणी? ये हम नहीं बताएंगे। अभी तो आपने बोला कि हम राजद को वोट नहीं देंगे। नहीं हाँ। चलिए, बहुत बहुत इन्होंने भी महागठबंधन को चुना है। एक तरफ महागठबंधन है, रोहिणी आचार्य लड़ रही है, और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी है भाजपा की तरफ से। किसको जिताना चाहिए? रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य को? जी। रोहिणी आचार्य को तो पहली बार चुनाव लड़ रही है, लोग कह रहे हैं कि वो जीतेंगी तो सिंगापुर चले जाएंगी, वो काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, सिंगापुर नहीं जाएंगे। काहे के लिए जो सारण से जब लोकसभा की सीट लड़ रही है, जनता के बीच में रहने के लिए लड़ रही है, सिंगापुर थोड़े जाएगी। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी 10 साल रहे हैं तो क्या किए हैं, क्या विकास किए हैं, जनता का क्या दिए हैं सेवा, बोलिए। कुछ जनता की सेवा किए हैं? जब कोरोना काल में जो एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी लुका कर रख दिए हैं, पप्पू यादव को खुलासा किए हैं जो है। रोहिणी आचार्य लालू परिवार का जो है, रोहिणी आचार्य आई हैं, वो सेवा करने जनता को आई हैं, उनको जिताने के सुनिश्चित किया जाए। हम रूढ़ी जी कुछ काम नहीं किया था। कहाँ जनता के किए हैं? जो कोरोना में आदमी को व्यवस्था सही से नहीं मिला तो क्या काम किया, और बहुत सारा व्यवस्था नहीं मिला, अर्थव्यवस्था हुआ है उनके, जनता उनसे नाराज है, खुश नहीं है।
अच्छा, लालू जी के काम से कितना खुश है? लालू जी बहुत सारा काम दिया है, यूनिवर्सिटी दिया है, दो गो रेल चक्का कारखाना दिया है, बहुत सारा काम किया है, जो भी उनके रेजिम में काम हुआ बहुत सारा काम दिया है। रोहिणी काम से खुश नहीं है? नहीं, कहाँ कौन नहीं खुश है लोग। आपको लग रहा है कि रोहिणी आचार्य यहाँ से आएंगी तो विकास करेंगे सारण का? जरूर करेंगी, सुनिश्चित है करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी को वोट देना है, भारी मतों से विजय बनाना है उनको। मेरे 10 साल के अंदर में कोई काम नहीं हुआ है, पूरा नाला उला हेल के हम लोग आते हैं जाते हैं, पूरा माना चौक पूरा नाला में भरा हुआ रहता है। सांसद रहने से कोई उनको फायदा नहीं है। चुपचाप नया पार्टी को, रोहिणी को हम लोग को वोट देना है। लेकिन भाजपा की सरकार तो कह रही है कि इस बार 400 पार। 400 पार, वो तो हमेशा बोलते हैं, सब चीज उन्हीं का है, सब चीज उन्हीं का है, सत्ता भी उन्हीं का है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता भी उन्हीं का है, सारा ब्लॉक बंद कर, सत्ता उन्हीं का है, कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी जी के काम से कितना खुश है? बहुत खुश है, वो तो उनके लिए बहुत खुश आदमी। आगे उनको चुनेंगे कि नहीं? जरूर चुनेंगे। उनकी बहन यहाँ से लड़ रही है। हाँ, निशा भारती, नहीं, रोहिणी, हाँ, रोहिणी को वोट। पहली बार चुनाव डेब्यू कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जीतेंगी तो वो सिंगापुर में रहेंगी, तो विकास नहीं, कैसे? सारण का बेटी है, सारणी में रहेगी। सारण का बेटी है, सारणी में रहेगी। लोग बोलता है कि डॉक्टर है बाहर रहेगी, और अब मेरा सांसद जी कहाँ रहते थे? मेरा सांसद जी एक बार छपरा में लौके हैं? कभी नहीं लौके हैं। सांसद जी मेरा कभी नहीं आया छपरा में। मेरी सारण का बेटी जीतेगी और सारण बनेगा। जी हाँ, तो ये युवा की सोच है। इन्होंने कह डाला है कि रोहिणी आचार्य यानी कि महागठबंधन को जीते। चाचा काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या क्या मतलब दिल में ऐसी भड़ास है भाजपा से? क्या कहना चाहेंगे? हम तो लंदन के पार्टी, हमारा रोहिणी आचार्य जीतेगी। हाँ, कितना वोट से जी? लाखों वोट से जीतेगी। हम लोग लालू यादव को 1.5 लाख वोट से जिताए हैं। तो क्या लग रहा है? थोड़ा साइड हो जी। क्या लग रहा है, रोहिणी जीत रही है? जीत रही है। भाजपा काहे नहीं जीत रही है? तो कह रहे हैं कि 400 पार आएगा तो। हाँ, तो उनका सरकार है, तो 12 से पार आ जाएगा। कहेंगे सर, सारण की जनता किसे चुनेगी इस बार लोकसभा में? रूढ़ी की रोहिणी? रूढ़ी की रोहिणी किसे अब चुनेगी? का कहल जाए, रूढ़ी जी तो कहियो दर्शनों ने हमनी के आज ले होलन देहात चाहे टाउन, उनकर चेहरा भी आदमी ना देख सकला। कहल मुश्किले बा। क्या लग रहा है कि रोहिणी अगर आती है तो विकास करेंगी? हाँ, मौका दिया जाएगा। करना नहीं करना उसका काम है, तो नहीं करेगी तो उसको भी मत दिया जाएगा। रूढ़ी जी 10 साल में सांसद कुछ नहीं, वो मोदी जातीय कास्टिज्म वोट के आधार पर वो जीतते चल रहे हैं, दिए हुए नहीं है, कुछ नहीं, जीरो। 400 पार हो पाएगा कि नहीं? हाँ, 400 पार हो पाएगा कि नहीं? अब तो भविष्य बताएगा, क्या कहा जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? क्या कहा जाए, रूढ़ी की रोहिणी सारण में किसकी होगी सरकार? सरकार तो रूढ़ी का तो कोई नाम ही नहीं जाना है, 10 वर्ष से चेहरे नहीं देखा है, तो रूढ़ी का नाम क्या ले रहे हैं। रोहिणी जी तो पहली बार आ रही है। हाँ, तो पहली बार तो उनको मौका दिया जाएगा, पहली बार आए हैं तो। भाजपा की सरकार कह रही है कि भाई रोहिणी तो यहाँ की रहने वाली नहीं है, सिंगापुर की रहने वाली है। नहीं, यहाँ बिहार का रहने वाले एक सिंगापुर का रहने वाले। लालू जी भी कई बार सांसद रहे हैं। हाँ, लालू जी रहे, क्या उनके काम से कितना खुश हैं? बहुत किया है लालू यादव। यूनिवर्सिटी दे दिए, कारखाना दिए, कोई किया विकास बहुत किया है लालू यादव। तो देख सकते हैं, अभी हम सारण में मौजूद है और सारण के लोगों से हमने बातें की कि इस बार सारण की जनता किसे चुनेगी। सारण लोकसभा सीट से काफी कम समय बचा है और लोगों ने ये मूड बना लिया है कि वो किसे वोट देंगे। अभी तक जितने लोगों से मैंने बातें की, ज्यादातर लोगों ने कह सकते हैं कि बदलाव के लिए नया उम्मीदवार का चेहरा सोचा है और नया उम्मीदवार कौन होगा वो इस बार 20 मई को बताएंगे। फिलहाल आपका क्या मत है, आप किसे चुनेंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा।